नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय जो है मित्रों, वो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड समुच्चय से संबंधित टॉपिक है। समुच्चय के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सेट। ठीक है, समुच्चय के प्रकार या टाइप ऑफ सेट। एक चीज और भी है, आज से फर्स्ट ईयर में थोड़ी वीडियोस कम अपलोड हुई हैं, तो इस पर थोड़ा ज्यादा काम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके लिए हम चैप्टर नंबर 1 और 3 मतलब दो चैप्टर एक साथ लेकर चलेंगे, ताकि उसके हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकें और आपको टेस्ट दो टाइप का मिले, एक थ्योरेटिकल चैप्टर, एक न्यूमेरिकल चैप्टर। तो समुच्चय के प्रकार इधर शुरू कर रहे हैं यानी कि टाइप ऑफ सेट, और उधर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी प्रारंभ करेंगे। तो आइए फिलहाल समुच्चय के प्रकार टाइप ऑफ सेट, कितने तरीके के सेट होते हैं और उनकी क्या क्या खासियतें हैं, एक एक कर कर हम उसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा सेट है परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। इसको कहीं कहीं हमारी बुकें काउंटेबल सेट भी लिखती हैं। इसे क्या नाम देती हैं? काउंटेबल सेट। ठीक है, तो परिमित समुच्चय, फाइनाइट या काउंटेबल सेट क्या होता है? ठीक है, तो जवाब है यदि समुच्चय में सदस्यों की संख्या निर्धारित हो। ठीक है, सदस्यों की संख्या निर्धारित हो, या इसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं अ सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट। फाइनाइट एलिमेंट, अगर किसी सेट में सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी जाए, फिक्स कर दी जाए, तो उसे हम लोग परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हो गया। प्रथम 10, प्रथम 10 प्राकृतिक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, या इस इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट 10 कंप्लीट स्क्वायर नेचुरल नंबर। स्क्वायर नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? तो जवाब होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे हम? 10 का स्क्वायर यानी कि 100 तक। ये देख रहे हैं आप, ये सब कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। एक का वर्ग होता है आपका 4, 2 का वर्ग होता है 9, 3 का 16, 4 का, ऐसे बढ़ते हुए कहां तक जाएंगे हम? 100 तक। तो 100 तक में 10 का स्क्वायर यानी कि 100 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको समुच्चय ए से दर्शाएं, पूछे इसमें कितने सदस्य हैं, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एन लगाकर ए लिख लीजिए। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जिसको आप लिख सकते हैं सर सीधे सीधे कितने हैं? 5। दूसरी तरफ यहां भी मान लीजिए अगर इसको मैं समुच्चय बी बोल दूं, तो आप गिन सकते हैं कि बी में सदस्यों की संख्या कितनी है सर? कहेंगे सर जी कुल 10 सदस्य दिखाई दे रहे हैं, तो एन बी बराबर क्या लिखा जा सकता है? 10 लिखा जा सकता है। दूसरा समुच्चय हमारा होगा अपरिमित। अपरिमित, ठीक है, समुच्चय, या इसे हम लोग अनकाउंटेबल इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइट सेट ये भी बोला जा सकता है, और अनकाउंटेबल सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट सेट, ठीक है, क्या होता है? तो जवाब है व्हेन वी हैव, व्हेन वी हैव इनफाइनाइट एलिमेंट। इनफाइनाइट एलिमेंट यानी कि हमारे पास जब सदस्यों की संख्या, जब सदस्यों की संख्या अनंत हो, अनंत हो, तब हम कह सकते हैं कि वो इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल आपने अगर पिछले वीडियो पढ़े हो तो सारे हैं, एन है, आई है, क्यू है, आर है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। ये आर रेशनल संख्याओं का संग्रह, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्याओं का संग्रह। तो ये आपके अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे x इज सच दैट, ये निशान आपको याद होना चाहिए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सच दैट। क्या पढ़ते हैं? सच दैट, यानी कि ऐसा है कि, हिंदी में ऐसा है कि। इस उल्टे निशान को पढ़ते हैं फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए,
सभी के लिए, ठीक है, ये पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट ऑफ। क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट ऑफ, यानी कि सदस्य है, ठीक है। और ई लिखकर अगर काट दिया जाए तो सदस्य नहीं है, नॉट एलिमेंट ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ यानी कि सदस्य नहीं है, ठीक है, सदस्य नहीं है, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो ये थोड़े बहुत बातें याद हों आपको, जरूरी है। एक्स प्लस दैट, ऐसा है कि x इज एन नेचुरल नंबर, सॉरी इज एन रियल नंबर, और ये रियल नंबर 1 और 2 के बीच में है। अब आप कहेंगे सर जी 1 और 2 के बीच में कैसे इनफाइनाइट आ जाएंगे? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मित्रों आर। रियल नंबर में क्या क्या आएगा? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे आप करते हो 1.99, फिर इसी को 1.01, 1.001, 1.00001, ऐसे लिखते चले जाइए। किन्हीं दो प्राकृतिक, सॉरी किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में, यानी कि वास्तविक संख्या के बीच में, इवन 1 और 1.1 के बीच में कितने नंबर हैं? बोलेंगे इनफाइनाइट। आप ऐसे ही देखते जाइए, एक एक जीरो आप बढ़ाते जाइए, ये सभी नंबर आपके इन दोनों संख्याओं के बीच में आएंगे। 1.1 से बड़े होंगे और 1.1 से छोटे होंगे। तो इनको आप गिनते रहिए, खत्म होने वाले नहीं, ठीक है। इस तरीके के नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर, और इनकी संख्या इस उदाहरण में इनफाइनाइट हो जाने वाली है, ठीक है। हमें पढ़ाया भी गया है क्लास 9th में, किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। चलिए तीसरा वाला चलते हैं, थर्ड हमारा, ये हमारा है एकल समुच्चय। नाम अपने आप में वजन रखता है, इसको पढ़कर केवल नाम ही आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। तो कहेंगे जहां सदस्य संख्या केवल एक हो, जहां सदस्य संख्या केवल एक हो, केवल एक हो, ठीक है, यानी कि हैव ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, जहां पर केवल एक ही केवल सदस्य आपको मिलता हो, ठीक है, वहां पर हम इसे एकल कह सकते हैं। अच्छा, एकल को हम परिमित भी बोल सकते हैं, इट इज आल्सो फाइनाइट, इसे हम फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं, उसी की कैटेगरी में आएगा परिमित, ठीक है। ये परिमित भी समुच्चय कहलाएगा, लेकिन इसका स्पेशली एक एलिमेंट होने के नाते नाम क्या दे दिया गया है? एकल भी कह दिया गया है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, अब यहां पर एक चीज उल्टा सीधा भी समझ लें। एकल यानी कि सिंगलटन को परिमित कह सकते हैं, पर परिमित को हर बार एकल कहने जरूरी नहीं, क्योंकि परिमित में सदस्यों की संख्या 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। अगर वो एक है तो एकल कहलाएगा, एक से ज्यादा हुआ तब परिमित कहलाएगा, एकल नहीं कहला सकता। यानी कि सभी एकल परिमित हैं, मगर सभी परिमित एकल नहीं है, ये बोला जा सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसमें। हमने बोला सर x इज सच दैट x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने का मतलब है कि इसका समाधान निकालिए, तो x बराबर क्या निकल कर आएगा? -1, केवल एक सदस्य निकल कर आया। ऐसे हमने पूछा x इज सच दैट, x ऐसा है कि x एक नेचुरल नंबर है, x इज एन नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। इतनी आदत थोड़ी डालें हिंदी इंग्लिश की मित्रों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, जो कहाँ लाई करता है? 1 और 3 के बीच में, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच में कौन लाई करता है? जवाब है 2। ये सभी उदाहरण हमारे क्या हैं? एकल समुच्चय के अच्छे उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट हमारा समुच्चय है चौथा, रिक्त समुच्चय। बहुत सारे नामों से इसे इंग्लिश में जाना जाता है। इसे वाइड सेट और एम्प्टी सेट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसे हम रिक्त समुच्चय बोल सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में वाइड सेट और एम्प्टी सेट। अब रिक्त खुद ही बोल रहा है कि हैव नो एलिमेंट, मतलब पढ़ने से ही लग गया कि इसके पास सदस्य नहीं है, ठीक है, कोई सदस्य ना हो, कोई सदस्य ना हो, ठीक है। तो यहां पर हम इसे कैसे दर्शाएंगे? तो जवाब होगा, यहां पर हम इसे दर्शाते हैं, 0 लिखकर भी काट देते हैं। जिसे क्या पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, हम इसे पाई बोलते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। दूसरी चीज, इसे खाली डब्बा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी संकेत हम यूज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हम यूज कर लें फाई या हम खाली डब्बा,
तो जब कोई भी समुच्चय में सदस्य ना मौजूद हो तो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय का नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा अगला एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। जैसे ए किसी ने कहा, वहीं ऊपर वाला एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक्स इज एन नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन 1 और 2 के बीच में है। अब 1 और 2 के बीच में आप नेचुरल नंबर खोजने जाएंगे तो कोई नेचुरल नंबर मिलने वाला नहीं है, इसलिए जवाब क्या होगा? 5। इसी तरीके से हमने लिखा, ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए मैंने इंटरेस्टिंग कर दिया, x प्लस 1 बराबर 0 बट आगे जोड़ दिया किंतु x इज एन नेचुरल नंबर। अब इसको कोई सॉल्व करेगा तो पाएगा x बराबर -1, लेकिन -1 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए उसको ये आंसर ड्रॉप करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये आंसर हम नहीं ले पाएंगे। इसीलिए सर आंसर तो आ रहा है लेकिन आपकी डिमांड के हिसाब से नहीं आ रहा है। होटल तो है पर मैं पहुंच गया वेजिटेरियन होटल पर और ऑर्डर मैंने मुर्गे का लगाया तो कहेगा भैया होटल तो है लेकिन वेजिटेरियन, इसलिए यहाँ मुर्गा नहीं मिलेगा, बगल वाले पर चले जाओ वो आपका नॉन वेजिटेरियन है। तो वैसे ही है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? ब्लैंक, यानी कि 5। क्लियर हो गया? ये कहलाता आपका रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये एक अच्छा उदाहरण है जो आपने लगाया। इस टाइप के सवाल बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं। अगला, तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, वेन, नाम से ही क्लियर है कि तुल्य का मतलब तुलना करना, तो कम से कम 2 समुच्चय होना चाहिए। वेन 2 सेट हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, जब दो समुच्चयों में सदस्यों की संख्या समान हो, यानी कि जब दो समुच्चयों में सदस्यों की संख्या समान हो, सदस्यों की संख्या समान हो। ठीक है, सदस्य सेम हो ये नहीं बोला मैंने, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल है, ए बराबर किसी ने लिख दिया ए बी सी और बी बराबर किसी ने लिख दिया 1 2 3, तो हम कह सकते हैं ए में सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इस कितना है 3, और फिर यहाँ एन बी लिखा, यहाँ देखिए 1 2 3 आ रहा है, यहाँ भी कितने सदस्य हमारे पास, तो जवाब हुआ सर 3। ठीक है, इट इम्प्लाइज, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इस तरीके का एग्जाम्पल हमारे क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य समुच्चय। अब इसी में अगर मैं एक कंडीशन जोड़ दूं, ठीक है, एक कंडीशन और बढ़ा दूं, कह दूं कि सर इफ, यदि सदस्य भी सेम होते, यदि सदस्य भी सेम हो जाए, एक कंडीशन मैंने बढ़ाया, सेम हो जाए, यानी कि ये कंडीशन लगी ही लगी है, उसी में आपने एक और इंक्लूड कर दिया कि यदि सदस्य भी सेम हो जाए तब हम कह सकते हैं ए बराबर क्या है? बी। तब इसको हम ए बराबर बी, या इसी को हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। क्या कहते हैं? इक्वल सेट, यानी कि समान समुच्चय। समान समुच्चय होने के लिए कौन सी 2 शर्तें हैं? पहली शर्त ये है ऊपर वाली से कि एन ए बराबर एन बी होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि उनके सदस्य भी सेम होने चाहिए। जब ऐसा हो जाए तो आपको लिखने का लाइसेंस मिल जाता है ए बराबर बी। अब एग्जाम्पल आप कहेंगे तो मैं कहूंगा सर जी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मेरे पास है, x इज सच दैट एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा लिया x इज सच दैट x इज एन इंटीजर सच दैट कि x लाई बिटवीन -4 एंड -1। ठीक है, तो 2 उदाहरण मैंने लिए हैं, दोनों के टेस्ट अलग अलग हैं। पहला कहता है x ऐसा है कि x एक इंटीजर है, पूर्णांक है, जहां की किसके बीच का है? -4 और -1 के बीच। तो दोनों के बीच में कौन कौन पड़ रहा है? तो जो होगा -3 और -2। देखिए 2 नंबर पड़ेंगे, और इसको सॉल्व करने चले तो सबको फैक्टर आता है, 3 दूना 6, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 2 आएगा। तो इसको भी जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा x बराबर -3, x बराबर -2। लेकिन बोलने के तरीके देखिए बिल्कुल अलग है, दोनों की लैंग्वेज एकदम अलग है, टेस्ट बोलने का तरीका, फील करने का तरीका अलग है। और संजोग देखिए, इसमें क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कितने सदस्य हैं, तो कहेंगे सर जी 2 हैं। बी में कितने सदस्य हैं, तब भी कहेंगे सर जी 2 हैं। और हमने देखा आइडेंटिकल एलिमेंट है, -2 दोनों में मौजूद है, एलिमेंट ऑफ ए आल्सो इन बी।
ठीक है, दोनों में है। -3 किसमें है? ए में, आल्सो इन -3 इज इन बी। तो अगर दोनों में मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि सर जी सारे कंडीशन पूरे हो गए, इसलिए ए बराबर क्या लिखा जा सकता है? बी पुट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे समुच्चय के प्रकार। नाम के हिसाब से देखिएगा, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, नाम के हिसाब से डिफाइन किया गया है सारी चीजों को, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से आप सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज है हमारा 1.2। एक्सरसाइज है हमारी 1.2। निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है? विच वन इज एन एम्प्टी सेट? अब ध्यान से सुनिएगा। दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दो से नंबर डिविजिबल बाई 2 बट दे आर ऑड। ऑड नंबर कभी भी दो से कट ही नहीं सकते। आर्गुमेंट समझिए, कोई भी अगर ऑड या विषम संख्या है तो उसकी परिभाषा ही होती है जो लोग दो से ना कटे। तो ऐसा कोई आपको ऑड नहीं मिलेगा जो दो से कट जाता हो, इसलिए आंसर क्या होगा? 5 है, यानी कि इट इज ओके, 5 है। ठीक है, अगला सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। सम भी हो, अभाज्य भी हो, इवन प्राइम नंबर, ऐसा एक नंबर है हमारे पास। जवाब है सर 2। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है यानी कि इवन भी है, साथ ही साथ अभाज्य यानी कि प्राइम भी है। तो ये आपका एकल तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो डिमांड कर रहा है 5 वाला वो कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये रिक्त समुच्चय नहीं, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, अगला 5 x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। यहां पर लिया हुआ आपका क्वेश्चन, x इज एन नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। एक ऐसी प्राकृतिक संख्या खोज कर हमको दीजिए जो कि 5 से छोटी हो। 5 से छोटी मतलब क्या हो सकता है? 4 3 2 1, और 7 से उसका मान 7 से बड़ा हो। ठीक है, यानी कि 8 9 10, यानी कि इससे छोटा हो। 5 से छोटा मतलब इनमें से कोई हो सकता है, और वो 7 से बड़ा हो। तो जब इनमें से कोई चुन लोगे तो कैसे आप 7 से बड़े हो पाएंगे बाबू? तो यहाँ कंफर्म हुआ कि ऐसा कोई नंबर नहीं बताया जा सकता जो 5 से छोटा होते हुए भी 7 से बड़ा हो जाए। तो जवाब होगा सर ऐसा कोई नंबर नहीं, इसलिए आंसर क्या हुआ? 5। ठीक है, चलिए चौथे सवाल की तरफ। y ऐसा है कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, y इज कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स विच इज इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। अगर हम टू पैरेलल लाइन यानी दो समांतर रेखाएं खींच दें तो ये आज नहीं, जिंदगी भर आप इसको बढ़ाते चले जाइए मेरे दोस्तों, कभी भी ये एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी होना ही नहीं है। तो मुलाकात होने वाले बिंदुओं की संख्या कितनी है? एक भी नहीं। ठीक है, ठीक है, एक भी नहीं। इनका प्रतिच्छेदन कभी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर है कि ये कैसा समुच्चय है? 5। ठीक है, आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमित है? दूसरा सवाल हमें हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिमित और अपरिमित है? ठीक है, ये बताना आपको, यानी कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो सवाल संख्या 1 यहां पर लिख दिया 1 2 3 और लिखकर डॉट लगा दिया। अब ये डॉट लगाना गुनाह हो गया, मतलब आप जहां तक गिनती आती है लिखो। तो कहां तक आती है हमें खुद ही नहीं पता कहां तक आती है, क्योंकि हम इसको 1 लाख 1 करोड़ या अरब जहां तक आप कहिए ऐसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि सर जी ये अपरिमित है, मतलब गिन नहीं मिलेगा, यानी कि इनफाइनाइट सेट है। कौन सा है? इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अगला चलते हैं एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन में मजेदार बात यह है कि काउंटिंग लिखते तो गया है, लेकिन लिखते लिखते काउंटिंग क्या किया है? रुक गया है। 1 2 3 और गिनती लाकर कहां लिख दिया? 100। अब यहां पर पूछे कितने सदस्य हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं सर अगर इसका नाम मैं बी दे दूं तो आप कह सकते हैं बी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, और इसीलिए ये क्या है? फाइनाइट है। इसको आप गिन पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, और इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा समुच्चय है? परिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ध्यान से देखिएगा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो द नंबर ग्रेटर देन 100 एंड पॉजिटिव, तो दे आर, ऐसे नंबर जो 100 से बड़े हो, धन हो, तो 101 102 103 कितने होंगे? कहेंगे सर जी काउंट कर पाना मुश्किल है, जितना बढ़ा लें, 2 3 में अंक में भी ले सकते हैं, 4 में भी, 5 में भी। तो काउंटिंग जहां तक आ जाए तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय।
का नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं लग रही होगी, मुझे पता है, आसान है। 99 से छोटे अभाज्य अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब यहां पर देखिएगा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक 99, नंबर बिलो 99 एंड दे आर प्राइम, तो वो क्या क्या ले सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसमें फिक्स है जो आना है, और लास्ट में 99 नहीं, 3 से कट जाएगा, 97 नहीं, 96 नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पर देख सकते हैं लास्ट क्या आएगा आपका। ठीक है, 97, 97 मेरे हिसाब से हो जाएगा ये। ठीक है, लास्ट नंबर आपका, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, इसको आप गिन सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं कि सर ये कैसा सेट है, हमारा फाइनाइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित, विच इज फाइनाइट एंड विच इज इनफाइनाइट। तो तीसरे सवाल का पहला क्वेश्चन, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का एक समुच्चय। तो ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, और हमें ऐसी लाइंस चाहिए जो इसके पैरेलल हो। तो आप दिन भर खींचते रहिए मित्रों, आपकी गिनती नहीं बदल पाएगी, कितने आप गिन पाएंगे ये कह पाना मुश्किल है। तो ये कैसा है, आपने डायग्राम देख लिया, जवाब मिल गया होगा। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, सेकंड एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर, अगर ऐसे ही बोल दें तो क्या देंगे सर जी, 26। नंबर ऑफ अल्फाबेट इन, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इज 26, यानी कि उसका नंबर फिक्स है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट। हैव अल्फाबेट, हैव 26 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसके पास, 26 एलिमेंट है, इसलिए हम इसको कौन सा सेट बोल सकते हैं, तो जवाब होगा सर फाइनाइट सेट का नाम दे सकते हैं। अगला, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणक है, नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 5 के पहाड़े लिख डालिए, टेबल ऑफ 5, 10, 15। अच्छा, ये टेबल कहां तक आता है, तो क्या सर जी जहां तक कहिए वहां तक आता है, इसीलिए इसको हम लोग कैसा सेट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। अब किसी में इंग्लिश या हिंदी वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजों का मतलब आपको साफ साफ पता है, परिमित और अपरिमित, ऐसा ही बोला जाएगा, है ना। चलिए चौथा सवाल हमारा लिखा हुआ है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का संग्रह। चौथा है, पृथ्वी पर रहने वालों जानवरों का संग्रह। अब यहाँ पर दो बातें हैं, कुछ राइटर इसको परिमित बोलते हैं इस हिसाब से, क्योंकि पृथ्वी पर अगर है एनी स्पीसीज लाई ऑन अर्थ मस्ट बी काउंटेबल, मतलब उसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ, तो वो काउंटेबल बोलते हैं। लेकिन कुछ इसको राइटर अनकाउंटेबल बोलते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो भी हमारी आंखों से दूर है, तो उसमें गिनती रोज बढ़ सकती है। हम समुद्र के अंदर ही 100 मीटर तक जा सके हैं, वहां की जलीय संरचनाएं पढ़ा है हमने, लेकिन अब समुद्र के अंदर बहुत गहरे तक कैसा जलीय जीवन है ये अभी तक विज्ञान नहीं जान पाया है, तो इसलिए इस हिसाब से हम इसे अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, जिसमें आंसर आप क्या दे रहे हैं ये आपके आर्गुमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं वहां विवाद नहीं कर सकता कि मैं बोलूं फिक्स ही है, ये फाइनाइट है इनफाइनाइट, ये दोनों हो सकता है आपके आर्गुमेंट के हिसाब से। अगला, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वृत्तों का समुच्चय। ठीक है, मूल 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ठीक है, सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0। ठीक है, ऐसे सर्किल जो कि पॉइंट 0 0 से पास आउट कर रहे हो। तो देखिए ये पॉइंट आपका 0 0 हो गया। अब यहां से मुझे सर्किल बनाने हो तो मैं दिन भर ऐसे बना सकता हूं, चलेगा, दिन भर ऐसे बना दूं, इधर इधर, ठीक है, नीचे की तरफ। तो अब आप समझ गए होंगे, आंसर खुद दे देंगे, ऊपर भी बना सकते हैं कि सर जी ऐसे कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि अपरिमित समुच्चय है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्या बताइए ए बराबर बी है। ए बराबर बी होने के लिए देखिए दो बातें होनी चाहिए, संख्या भी बराबर होनी चाहिए उनकी आपस में, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो चौथे सवाल की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहां पूछा है, पहला एग्जांपल देकर ए बराबर, ठीक है, ए बराबर ए बी सी डी, और इसी तरीके से बी बराबर डी
बी ए। तो आप देख सकते हैं ए वहां भी है, बी वहां भी है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता समुच्चय में, सी वहां भी है, डी वहां भी है। इट एम्प्लाइज बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि दोनों में सदस्य संख्या 4 है। एंड दूसरी बात, एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एलिमेंट भी सेम है, ठीक है, सेम सेम है, समान है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं इस उदाहरण में कि इट एम्प्लाइज ए बराबर क्या है, बी है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका आर्गुमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम थर्ड लगा रहे हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ हमारे पास, ए बराबर दिया है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10, यानी कि 2 4 6 8 और 10। और बी हमको दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स सम धन पूर्णांक है और x 10 से छोटा या बराबर है, यानी कि वो ऐसे नंबर्स इवन, जिसको हम बोलेंगे सम को इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर जो 10 से छोटे हो। तो इवन होने के लिए 2 से कटना जरूरी है, और 10 से छोटे का मतलब पॉजिटिव होने का मतलब 1 तक आ सकते हैं। तो 1 से 10 तक के बीच में आपको संख्याएं लेनी है जो इवन हो, यानी कि 2 4 6 8 10। आप इजिली बोल सकते हैं एन ए बराबर एन बी। दिख रहा है हमें कितने सदस्य हैं इसमें, 3 2 5, उसमें भी 5। अब सदस्यों को देखा, कहा सर जी ठीक है, दोनों में है 8, दोनों में 10, दोनों में 6, दोनों में 4, दोनों में 2, दोनों में, यानी कि एलिमेंट आर सेम, एलिमेंट भी सेम, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज ए बराबर बी, ठीक है। तो अब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपका चौथा आप लगा सकते हैं। हम सवाल संख्या 5 में आते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण के साथ बताइए, ठीक है। वहां पर आपको कॉज के साथ बताना है। कॉज में मित्रों केवल 2 ही कॉज है कि दोनों कॉज हो जाए तो आप समान हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो 5वें क्वेश्चन में आते हैं जहां पर हमें ये चेकअप करना है। तो a बराबर 2 3 है और b बराबर हमको दे रखा है x इज सच दैट x स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल या हल या शून्यक या रूट जीरोस हैं। अब इसको सॉल्व करने चलोगे तो आ जाएगा आपका x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0, जिसको सॉल्व करने पर इसे 0 रखेंगे -3, इसे 0 रखेंगे -2, यानी कि समुच्चय b में हमें 2 सदस्य मिल रहे हैं -3 और -2, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, इसमें 2 लोग हैं, इसमें 2 लोग हैं, चलेगा। बट क्या कह रहे हैं, 2 लाई इन ए, 2 ए का सदस्य है पर 2 सदस्य नहीं है किसका, बी का। ऐसे -2 है बी में पर -2 नहीं है किसमें, ए में। एक भी एक्सेप्शन मिल जाए काफी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर ए और बी बराबर नहीं है। लेकिन सदस्य संख्या समान होने के नाते तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट का नाम इसे दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए चौथे अगले क्वेश्चन की तरफ। a इक्वल टू सच दैट एक्स इज सच दैट, एक्स शब्द फॉलो के अक्षर हैं, फॉलो के अक्षर हैं, फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है। और फिर b दिया हुआ है y सच दैट, y शब्द उल्फ का एक अक्षर है, ठीक है। 2 बातें लिखा है, ये वुल्फ का एक अक्षर है, वो फॉलो का एक अक्षर है। तो बोले जरा आप फॉलो को क्या लिख सकते हैं, तो जवाब होगा सर FOLLOW। पर आप जानते हैं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सेट, यानी कि किसी भी सदस्य की पुनरावृत्ति समुच्चय में नहीं होती, इसलिए इसे 2 बार लिखने के बजाय 1 बार लिखा जाएगा, इसे 2 बार लिखने के बजाय 1 बार लिखा जाएगा। और W नीचे आते हैं, उल्फ में देखते हैं क्या क्या हमारे पास है, तो W है, O है, L है, F है। तो अब यहां कंपेयर कर सकते हैं, NA और NB क्या है, बराबर है, ठीक है। F दोनों में, L दोनों में, O दोनों में, W दोनों में, इट एम्प्लाइज एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट सेम, एलिमेंट भी सेम। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर हमारा रिजल्ट हुआ कि A बराबर क्या है, B, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, आसान चीजें हैं, इजीली समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
अब हमारा प्रयास ये होगा कि एक वीडियो में हम लोग एक एक्सरसाइज कवर करें, ताकि छोटा या बड़ा से मतलब नहीं हो, बल्कि एक टारगेट हो कि हाँ एक एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चय का इक्वल सेट छांटना है, और बहुत सारे एलिमेंट दे रखा है, तो जवाब ये कि आप खोजिए फिर इसमें। अब तो आपको ये ढूंढो और खोजो है, कंपेयर करो। ठीक है, इस तरीके से है। ए दिया, बी दिया, सी दिया है 4 8 12 18 14, फिर आपका है डी दिया है 3 1 4 2, फिर ई दिया है 1 एंड -1, एफ दिया है 0 एंड ए, और फिर आपको जी दिया है 1 एंड -1। ठीक है, और एच दिया है 0 और 1। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या पाएंगे कि सर यहाँ पर अगर हम देखें इस चीजों को, तो 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, 2 है, 4 है, देखिए और कहीं दिख रहा है आपको? 2 है, 4 है, 4 है, 8 है, लेकिन नहीं, ये सब नहीं मैच कर रहा, बाकी अंक नंबर मैच नहीं कर रहे। अगर 12 तक करा तो 14 इसमें, उसमें नहीं। इसमें देखिए 4 और 2 टैली कर रहा है, बाकी 8 और 12 नहीं, तो ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। ठीक है, पर जब हम उसके नीचे आ रहे हैं 1 2 3 4, तो आप देखिए 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4, यानी कि बी और डी को क्या कहा जा सकता है? बराबर। यहाँ देखिए 1 और -1 वाला ये जो पेयर है, इसे बराबर कहा जा सकता है। दोनों में दो ही एलिमेंट है, नंबर सेम है, इसमें कुछ बताना नहीं है, बस केवल आपको छांटना है। तो ये रहे वो सेट जो बराबर है। ई जी के बराबर है, बी वाला डी के बराबर है, और कोई सेट तो बराबर दिख नहीं रहा। इन दोनों में जब गए कंपेयर करने तो 4 8 12 था, 2 उसमें है, 2 इसमें नहीं, 14 इसमें है, 14 उसमें नहीं। यहाँ दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं, पर दोनों ही अलग अलग हैं। 0 0 सेम है, ए उसमें, ए इसमें नहीं, 1 इसमें है, 1 उसमें नहीं, तो इसलिए हम इन्हें बराबर या इक्वल सेट नहीं कह सकते। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको पसंद आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ अगर कर सकें तो शेयर भी वीडियो को जरूर करें। धन्यवाद, फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ।